अंदर आ जाएं। 3 जन का परिवार भीतर आ गया। जोड़ा 45 के करीब रहा होगा। जवान, दौलतमंद और पूरी तरह से संवरे हुए। साफ दिख रहा था कि वे पूरी दुनिया घूमकर खरीदारी कर चुके थे। उनकी खूबसूरत बेटी रुद्र को देख अचंभे में थी। तकरीबन लोग एक माध्यम के रूप में रुद्र को देख अचंभे में आ जाते। वह पारंपरिक किस्म का माध्यम नहीं था। तकरीबन लोग यही उम्मीद लेकर आते कि उन्हें लंबी दाढ़ी और सफ़ेद बालों वाला एक वृद्ध देखने को मिलेगा, पर वे यहाँ आकर लंबे बालों वाले युवक को जीन्स में देखते। वे एक साधु से मिलने की अपेक्षा रखते, पर यहाँ उनकी भेंट एक हिप्पी से होती। रुद्र ने बत्तियां बंद की और प्रभु के मार्गदर्शन व सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। वह सचमुच बुरी तरह से थक गया था। वह लगातार 7 सत्रों से बैठा था और अब शरीर व दिमाग साथ छोड़ रहे थे। अचानक ही आपके जीवन में सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। हाँ, पिछले साल तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, पर 8 महीने से हम एक के बाद एक परेशानियां झेल रहे हैं। आपने देवी के आगे मन्नत मांगी थी कि अगर तुम्हारे जीवन में कुछ खास घटनाएं घटी तो तुम उनके दर्शन करने जाओगे, तुम अपने परिवार को भी साथ ले जाओगे। नहीं, मैं ऐसी मन्नतें मांगने में विश्वास नहीं रखता। रुद्र ने आंखें बंद कर बाबा की प्रार्थना की। उसे जवाब मिल गया। उसने कानूनी कागज और टिक टिक चलती घड़ी की झलक भी देखी। मैं कानूनी कागजात और चलती हुई घड़ी देख सकता हूँ, क्या इससे तुम्हें कुछ याद आता है? उस महिला ने लंबी आह भरी। पुरुष सीधा होकर बैठ गया। पहली बार बेटी दिलचस्पी लेती दिखी। तुमने देवी से वादा किया था कि अगर एक खास कानूनी जांच और पूछताछ से बच निकले तो पूरे परिवार के साथ वैष्णो देवी की यात्रा करोगे। यदि तुम उस जांच में पकड़े जाते तो व्यापार की साख मिट्टी में मिल जाती। तुमने वहां जाकर बाल उतरवाने की मन्नत मांगी थी। हे भगवान, हे भगवान! हाँ हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ। मुझे लगता है कि देवी ने तुम्हें इस मन्नत के बारे में याद भी दिलाना चाहा, क्योंकि पिछले 1.5 सालों में तुम्हारे काफ़ी बाल भी झड़े हैं। अच्छा, इसी वजह से मैं गंजा होता जा रहा हूँ। भाड़ में जाए सब। राजेश, जुबान पर लगाम दो। सॉरी, आप तो बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने मन्नत मांगी थी कि उस कानूनी पूछताछ में हमारा नाम ना उछला तो हम सब उसके दर्शन करने जाएंगे और मैं बाल उतरवा कर ही लौटूंगा। मैंने कई साल पहले यह सोचा था। आप मुझसे कहना चाहते हैं कि मेरे साथ जो भी हो रहा है वह उसी मन्नत को भूलने का नतीजा है? हाँ, ये तो कोई बात नहीं हुई। उचित अनुचित की बात मत करो। तुम अपने देनदारों से कितनी सख्ती से पेश आते हो। तुम कभी उनके साथ रियायत नहीं करते। शुक्र मनाओ कि देवी ने तुम्हारे साथ भी वैसा ही बर्ताव नहीं किया जो तुम पैसा ना लौटाने वाले या अपनी बात से मुकरने वाले लोगों से करते हो। वे बड़े ही अटपटे से पल थे। रुद्र अपने मुंह से निकल रहे शब्दों के तीखेपन और तेजी से हैरान था। वह इतना रूखा नहीं बोलना चाहता था, पर इस तरह की कूटनीतियां नहीं जानता था। उस व्यक्ति का चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से लाल हो गया था, पर जाने कैसे उसकी पत्नी के चेहरे पर राहत दिखी। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। आपको मेरे पति को माफ़ी देनी होगी। दरअसल वे किसी की कड़वी बात सुनने के आदी नहीं हैं, क्योंकि उनके पास हमेशा चमचों की भीड़ लगी रहती है जो इनकी जी हजूरी करते हैं। आप बाबा को कह दें कि हम जल्द से जल्द देवी के दर्शन करने जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहती थी। आपका मतलब है कि आप बाबा से पूछना चाहती हैं? हाँ, क्षमा करें, मैं बाबा से पूछना चाहती थी कि क्या हम अपनी बेटी को अमेरिका नहीं, जब तक वह 19 बरस की नहीं हो जाती उसे बार बार दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है और वहाँ वह किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकती है। उसके लिए यही जगह ठीक है। हाँ, सही कहा आपने। पिछले साल ही उसकी नई होंडा गाड़ी टकरा गई थी। अरे हाँ, तब तो मेरी जान भी जा सकती थी। तुम 18 की कब हो जाओगी? अगले महीने। इसका मतलब तुम्हें 1 साल तक और इंतज़ार करना होगा। बेहतर होगा कि तुम प्रतीक्षा करो। युवती ने रुद्र को देखा और फिर माता पिता की ओर मुंह घुमा लिया। अच्छा, मैं 19 साल की होने तक इंतज़ार करूंगी। उसकी माँ सदमे में आ गई। बाप ने भी हैरानी से बेटी को ताका। बेशक लड़की की अपनी भी इच्छा थी, बस वह अपने मन की बात कहने में हिचकती थी। उसे इस लायक होना चाहिए था कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। उसे डिज़ाइनिंग पर ध्यान देना चाहिए। वह उसमें अच्छी है, या फिर कानून की पढ़ाई। वे चाहते हैं कि मैं MBA करूं। वे इसी शर्त पर विदेश भेज रहे हैं। मैं आभूषणों के नमूने बनाने का कोर्स करना चाहती हूं। उसे गहनों की डिज़ाइनिंग का कोर्स करने दो। वह इस क्षेत्र में नाम कमाएगी और मन भी संतुष्ट रहेगा। मैं आपको यह राय भी दूंगा कि जितनी जल्दी हो सके देवी के दर्शनों को जाएं। वह हमें कब से इसी कोर्स के बारे में कहती आ रही थी, पर हम ही फैसला नहीं ले पा रहे थे। उसे इस काम में मन रमाने दो। इसी में उसकी भलाई है। वह शादी के बाद भी यह काम कर सकती है। 27 की उम्र में इसकी शादी होगी। 27? तब तो बहुत देर हो जाएगी। आपके लिए बेहतर होगा कि तब तक इंतजार करें, अन्यथा उसे अपने वैवाहिक जीवन में भारी उथल पुथल का सामना करना होगा। वैसे आप लोग वैष्णो देवी की यात्रा की योजना बनाएं। हम अगले महीने तक तो नहीं जा सकते, क्योंकि हम शुक्रवार को फ्रांस जा रहे हैं। क्या हम इसे अपनी वापसी तक टाल सकते हैं?
ठीक है, पर अपने परिवार के साथ कुलदेवी के मंदिर तक अवश्य जाएं और उनसे वादा करें कि आप विदेश यात्रा से आते ही वैष्णो देवी जाएंगे। फ्रांस जाने से पहले गरीबों को भोजन अवश्य करवाएं। क्या हम वृद्धा आश्रम को दान दे सकते हैं? वे लोग अनाज ले लेते हैं और वहाँ रहने वाले वृद्धों के लिए भोजन पकाते हैं। हम उन्हें 1 महीने या उससे अधिक समय के लिए भी अनाज दे सकते हैं। ये ठीक रहेगा। और कुछ? कृपया बाबा से कहें कि वे हमारी बेटी का ध्यान रखें, वह बहुत जल्दी चोट खा जाती है। रुद्र को अगरबत्तियों से गिरी राख एकत्र करनी थी। उसने भभूत को एक कटोरे में निकाल लिया और थोड़ी सी उस लड़की को देते हुए मन ही मन कुछ बुदबुदाया। इस भभूत को छोटे लाल कपड़े में डालकर अपने पर्स में हमेशा साथ रखना। ध्यान रहे कि तुम इसके बिना घर से ना निकलो। क्या ऐसा करोगी? जी अवश्य। इसे अपने 19वें जन्मदिन तक साथ रखना। अगर चाहो तो बाद में सागर में बहा देना या अपने पास ही रखा रहने देना। उस लड़की ने मुस्कुराकर नमस्ते कहा। उसकी माँ ने रुद्र के पांव छुए। उस व्यक्ति ने सिर झुकाया और वे बाहर चले गए। रुद्र अकेला हो गया तो बैठा लोग को ताकता रहा। उसने शुद्धि व सुरक्षा के लिए अपनी प्रार्थना कही, बाबा को धन्यवाद कहा और अपने सिर का बांधना उतार दिया। वह बुरी तरह से पस्त था। उसे धूम्रपान की सख्त जरूरत थी। अगले 1 घंटे से भी अधिक समय तक वह वरामदे के सोफे पर लेटा सागर को निहारता रहा। रुद्र के पास वह कुत्ता आया जिसने उसे ब्लॉन्डी नाम दिया था। ब्लॉन्डी ने उसे प्यार से देखा और वहीं सोफे के पास पसर गया। कुत्ता और रुद्र दोनों ही सागर को निहारते रहे। एक मानव जाति के बारे में सोच रहा था और दूसरा प्रकृति की सुंदरता को निहार रहा था। रुद्र आगे आने वाले पलों की भयंकरता से भयभीत था। वह सच नहीं जानना चाहता था, पर हमेशा उसके बारे में सचेत रहता। सेठ उस युवती के समीप बैठा था जो पिछले 9 सप्ताह में ही अपनी उम्र से कहीं आगे निकल आई थी। वह सीधा साईं बाबा की आंखों में देख रही थी। रुद्र ने गहरी सांस ली और इंतजार किया कि उसके भीतर वह ऊर्जा प्रवाहित हो जाए जो उसके शरीर, मन, श्वास और आत्मा को माध्यम बनाते हुए बाबा के शब्दों व ऊर्जा को दूसरों तक पहुंचा सके। सेठ 1 रात पहले ही मिलने आया था और उसने बता दिया था कि 1 सप्ताह पहले ही उसके भतीजे जीवन की कार दुर्घटना में मौत हो चुकी थी। जीवन की कार फिसली और एक पस्ते जा टकराई। उसने वहीं दम तोड़ दिया। उसके सिवा वहां किसी अन्य की कोई हानि नहीं हुई। वहां मौजूद लोग इतने कम सेकंड में ऐसी भयानक दुर्घटना को देख सकते में आ गए थे। कुछ ही पल बाद जीवन ने इस संसार से विदा ले ली थी। रुद्र इस समय जीवन की व्यर्थता पर उदास हो गया। निरर्थक अस्तित्व और बेरहम भाग्य। एक बच्चे को प्रसन्नचित्त, स्वस्थ व शालीन इंसान बनाने के लिए बहुत सारे प्यार, उत्साह, योजना, त्याग, रातों की नींद, लगातार सेवा, सिरदर्दी और चिंता की आवश्यकता होती है। और यह सब कैसे केवल 14 क्षणों में बिखरकर चूर चूर हो जाता है। माता पिता, परिवार या प्रेमिका का कोई दोष नहीं, पर चूंकि कार किसी कारण से बस से टकरा गई और उनका प्रिय पात्र चल बसा। क्या वे 14 क्षण पिछले 20 सालों के निस्वार्थ स्नेह पर भारी पड़ गए? इतने सालों की निष्ठा, समर्पण, निश्चल स्नेह व प्रसन्नता भी उन दुखदायी 14 क्षणों को मिटाकर टक्कर होने से रोक नहीं सकी। कई बार सृजन की बातें भी इतनी निराली हो जाती हैं कि क्या कहें। हाँ, रुद्र इस बारे में पूरी तरह से निश्चित था कि भाग्य व नियति की किताबों में अवश्य ही इस घटना का तार्किक कारण लिखा होगा जो उन 14 क्षणों की सफाई देता था। परंतु उस पुस्तक में लिखी भाषा ऐसी थी कि उस विवादित पुस्तक को कोई अच्छा लेखक ही पढ़ सकता था। इसलिए इसमें बड़ी दिलासा मिलने वाली कोई बात नहीं थी। हकीकत तो यह है कि भाग्य एक छोटा सा शब्द है और इस विवादित सूची में जीवन और प्यार भी शामिल है। एक व्यक्ति को जीवन में शालीनता के साथ और बिना कड़वाहट के जीने के लिए प्रेम, करुणा, बुद्धिमत्ता, विनोदशीलता व साहस के अतिरिक्त गुरु की इच्छा को मान देने व ईश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता होती है और इन्हें सही मायनों में अपनाया जाना चाहिए। रुद्र ने सोनल को देखा जो अब भी एक बच्ची सी लगती है। वह 20 से ऊपर की नहीं हो सकती। वह जिंदगी के हाथों गहरे जख्म खा चुकी थी। अब भाग्य नमक लगे कपड़ों से उन्हें साफ करना चाह रहा था। उससे उस दुर्घटना में बचना चाहिए था। रुद्र अपने भीतर बाबा की उपस्थिति को अनुभव कर सकता था। उसके भीतर स्पंदित होती ऊर्जा ने उसे एहसास दिला दिया था कि वह शेष सृष्टि से जुड़ गया था। यह एक विचित्र सा एहसास था। यह बहुत ही मदमद कर देने वाला और कहीं शक्तिशाली था। जीवन को 50 साल तक और जीवित रहना था। उसकी जन्म कुंडली के अनुसार उसकी मौत 78 साल में होनी थी, पर उसमें यह नहीं लिखा था कि उसे 50 बरस से भी अधिक समय बिस्तर पर लकवाग्रस्त दशा में बिताते हुए खराब सेहत के साथ जूझना होगा, जो कि लकवे और दुर्घटना की देन होगी। जीवन यह समझ गया था कि वह अपनी मौत से 4 दिन पहले इसे जान गया था। उसने इस बारे में तुम्हें बताया भी था। आंसुओं के समुद्र में डूबी युवती ने सिर हिलाकर हामी दी। वह बोलना चाहती थी पर मुंह से बोल नहीं फूटे। गला रुंध गया। आंसू लगातार बहते जा रहे थे। सांसें उखड़ी हुई थी। वह अनजाने में ही एक से दूसरी ओर सिर हिलाती रही।
वह गहरी सांसें ले रही थी और उससे भी गहरी सांसें छोड़ रही थी। बेचारी लड़की बुरी तरह से बिखरी हुई और मायूस थी। जीवन के गुरु स्वामी अक्कलकोट महाराज पूजा पाठ और दान व प्रार्थना आदि के 40 दिन बाद उसके सपनों में आए। हमने उसे 5% दान देने को कहा था। उसने गरीबों को अपने लाभ का 10% दिया। उसने कश्मीर में 25 अनाथों को गोद लिया और उसका ट्रस्ट कश्मीर के ट्रस्ट के साथ मिलकर इन बच्चों के स्नातक होने तक उनके रहने, खाने, पहनने, दवाओं व शिक्षा आदि का प्रबंध करेगा। उन बच्चों और उनके जीवित व मृत माता पिता की दुआएं जीवन के बहुत काम आईं। बाकी सब उसके गुरु स्वामी अक्कलकोट महाराज ने संभाल लिया था। वे जीवन को अपने साथ एक ऐसे स्थान पर ले गए जो सेवा, करुणा, प्रेम, आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होने की योग्यता तथा भौतिक व आध्यात्मिक जगत के लोगों की सहायता करने के अवसरों से भरपूर था। जीवन ने अपनी सारी कमाई, लाभ या बचत तुम्हारे लिए छोड़ी है। वह पैसा बॉन्ड्स में सुरक्षित है जो आजीवन तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की मदद करेगा। हम तुम्हें शोक करने के लिए कुछ समय तो देंगे, पर तुम्हें यह याद रखना होगा कि तुम भी इस संसार में एक लक्ष्य के साथ आई हो। तुम्हें अपना बाकी जीवन लकवाग्रस्त और दुर्घटनाग्रस्त बच्चों की सेवा में लगा देना चाहिए, क्योंकि उनकी देखभाल करते ही तुम अपने प्रेम को परिपूर्णता दे सकती हो। सेवा भाव तुम्हें जीवन के निकट होने का एहसास देगा। ज़रूरतमंदों की सेवा करने का मतलब होता है ईश्वर की सेवा करना। तुम्हारे लिए तुम्हारा ईश्वर ही तुम्हारा प्यार है। उन अपाहिजों और ज़रूरतमंदों की सेवा करके तुम अपने उसी प्यार को मान दोगी। हमने पूरे जीवन के लिए तुम्हारी धन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी है। जीवन ने तुम्हारा पूरा ध्यान रखा है, अब तुम्हें उसका ध्यान रखना है। हर पीड़ित और चोटिल व्यक्ति में उसे देखो और ज़रूरतमंदों को अपनी सेवा दो। उनके प्रति सेवा व प्रेम भाव रखो जो तुम्हारी सहायता व देखभाल चाहते हैं। जीवन सदा तुम्हारे साथ है। यदि तुम अपने भावों को काबू में नहीं रख पाई तो उसे विवश होकर तुम्हारे साथ रहना होगा, क्योंकि तुम्हारा दुख उसे सैकड़ों गुना अधिक दुख देगा और उसे तुम्हारे कंपनों से प्रभावित होना होगा। यदि तुम ज़रूरतमंदों की सेवा के लिए अपने दुख व पीड़ा का प्रयोग कर सकी तो जीवन हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। उसका भी आध्यात्मिक विकास संभव होगा और वह भी तुम्हारे माध्यम से पीड़ितों को आरोग्य देने में सक्षम हो पाएगा। पर इसके लिए तुम्हें अपने मन को मुक्त करना होगा और वह तभी संभव है जब तुम गुस्से, कड़वाहट, नफरत से दूर रहो। दुख व चोट तो आरोग्य से प्राकृतिक रूप से जुड़े हैं, किंतु इन्हें किसी कड़वाहट या क्रोध के बिना किया जाना चाहिए। कोई भी तुमसे लंबे समय के लिए प्रसन्न या चुलबुला बने रहने को नहीं कहता। यह ठीक है। जब तक तुम दुख, गुस्से व घृणा से दूर हो और पीड़ित होने की भावना से दुखी महसूस नहीं करती, तब तुम सही रास्ते पर चल रही हो। कोई भी शिकार नहीं होता, कोई शिकारी नहीं होते। स्वयं को ईश्वर और उसके निस्वार्थ प्रेम से भर लो और तुम उसकी परछाई बन जाओगी। स्वयं को सर्जक से एकाकार करो और कुछ समय बाद तुम ईश्वर में विलीन हो जाओगी। स्वयं को निर्माता के साथ मिला लो और तुम भी ईश्वर हो जाओगी। जब तुम दोनों के बीच कोई भेद नहीं रहेगा, सागर की लहरों की तरह तुम भी सागर हो जाओगी। जितना बन सके अपने दिल से सेवा करो। हमने जीवन को यहाँ बुलवाया ताकि वह सेवा की प्रक्रिया का आरंभ कर सके और तुम उसकी इस प्रक्रिया में मदद कर सकती हो। अपने प्यार के प्रति सच्ची बनी रहो। तुम्हारा पति भी तुमसे यही चाहता है। यदि तुम शांत हो तो उसके मन को भी शांति मिलेगी। तुम उदास होने के बावजूद शांत हो सकती हो। तुम प्रसन्न होने के साथ भी संघर्षरत हो सकती हो। दुख से लड़ो मत और ज़रूरतमंदों की मदद से मिलने वाली संतुष्टि व शांति की भावना को भी परे मत धकेलो। सोनल ने पहले बाबा की तस्वीर और फिर रुद्र को देखा। मैं सांस नहीं ले सकती, मैं उसके बिना जी नहीं सकती, मैं अपनी जान देकर उसके पास जाना चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ, जी करता है कि अपनी जान ले लूँ। प्यारी बच्ची, इस बात की क्या गारंटी है कि मरने के बाद तुम्हारा उससे मिलन हो ही जाएगा। मुझे तो इतना पता है कि यह कदम उठाने के बाद तुम्हारी उससे मिलने की थोड़ी सी संभावना भी हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी। याद रखो कि जब कोई व्यक्ति अपने प्राण स्वयं लेता है तो उसकी आत्मा को घातक आघात व दुख का सामना करना होता है। कोई व्यक्ति जिस कारण से आत्महत्या करता है वह कारण भी व्यक्ति की आत्मा के साथ जाता है। मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने क्रोध के आवेश में आकर आत्महत्या की। गुस्से का कारण चाहे जो भी रहा हो, व्यक्ति आत्महत्या करके इस भौतिक शरीर को त्याग देता है। अब जबकि उसने इस शरीर को त्याग दिया है तो इसका अर्थ यह नहीं होगा कि उसके भीतर से गुस्सा और दूसरी भावनाएं निकल जाएंगी। मन कभी नहीं मिटता, विचारों की प्रक्रिया कभी नहीं थमती, भाव फिर भी रहते हैं और क्रिया प्रतिक्रिया देते रहते हैं। सबसे बड़ा मिथक ही यही है कि मौत सभी दुखों का अंत कर देती है। हाँ, शरीर व हालात से जुड़े दुख तो मिट जाते हैं।
हाँ, यदि कोई व्यक्ति बरसों से कैंसर से पीड़ित होकर व्यथा भोग रहा है तो उसके दुख का अंत हो जाएगा। पर अगर कोई अपने असाध्य रोग के कारण गुस्से और द्वेष से भरा है तो मौत के बाद बीमारी भले ही मिट जाए पर मानसिक, भावात्मक, आध्यात्मिक पीड़ा, क्रोध व नकारात्मकता साथ रहेंगी। उस व्यक्ति को अपनी नकारात्मकता से उबरने का प्रयास करना होगा। यदि वह ऐसा नहीं करता तो आत्मा धरती से ही बंधी रह जाएगी। उसे ना तो इस लोक में शांति मिलेगी और ना ही परलोक में। जब तक गुस्से व नकारात्मकता का स्थान प्रेम व करुणा नहीं लेंगे तब तक यह एक अप्रसन्नदायी अवस्था होगी और आत्मा एक शून्य में विचरती रहेगी। मतलब उसे स्थिर भाव से एक जगह पर सड़ना होगा। उस अवस्था में और भी संघर्ष व अस्त व्यस्तता होगी। यह काफ़ी हद तक किसी आध्यात्मिक तल की बजाय एक मानसिक अवस्था है। तो मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि आत्महत्या से कोई लाभ नहीं होगा। यदि तुम स्वयं को इस समय दुख से घिरा पा रही हो तो तुम अंदाज़ा लगा नहीं सकती कि आत्महत्या का कदम उठा लेने के बाद तुम्हें कितना दुख उठाना होगा जब तुम्हारी आत्मा को विवश होकर यह शरीर छोड़ना पड़ेगा। बच्ची, हमेशा अपने गुरु का नाम जपती रहो। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ। तुम्हारा परिवार अक्सर मेरे दर्शनों के लिए शिरडी आता है। मुझे अपने मन, विचारों, हृदय व आत्मा में स्थान दो। तुम मेरे बारे में जितना सोचोगी मैं तुम्हारे हृदय में उतना ही अधिक वास करूँगा। तुम मेरे जितना निकट आने का प्रयास करोगी मैं तुम्हारे उतना ही निकट आने का प्रयास करूँगा। तुम एक कदम बढ़ाओगी तो मैं 1 मील आगे आऊँगा। मैं हमेशा उनके साथ रहता हूँ जो मुझे याद करते हैं और सुख व दुख दोनों अवस्थाओं में मेरा नाम जपते हैं। मेरी बच्ची, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तुम्हारे शिरडी के साईं बाबा हमेशा तुम्हारे साथ हैं, इसलिए कभी चिंता मत करो। अपने दुख से लड़ने की चेष्टा मत करो। तुम्हें तो अपना पूरा जीवन जीना ही होगा। हो सकता है कि दुख की गहनता घटती बढ़ती रहे पर यह दुख हमेशा तुम्हें भीतर से सालेगा और इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम अपने आप को पहचानने के मार्ग पर चलती रहो। गुरु से प्रेम करो और सबकी सेवा करो। फिर बाबा ने रुद्र के माध्यम से उसे अग्नि ध्यान के बारे में समझाया और उसे मन, शरीर व आत्मा के सुरक्षा कवच के लिए प्रार्थना करना भी सिखाया। जाने से पहले वह लड़की रुद्र से ऐसे गले मिली जैसे कोई अपने पिता से मिलता है। रुद्र को लगा कि उसकी आयु हजारों वर्ष की हो गई है। 1 घंटे बाद रुद्र बीमार हो गया। अगले 3 दिन तक उसका शरीर बुखार, अवसाद, बेचैनी व दुर्बलता से निढाल रहा। वह इन दिनों में पूरी तरह से अकेला था। वह अपने गद्दे पर पड़ा रहता था या वरामदे के सोफे पर लेटा रहता। वह सारा दिन आकाश और सागर को तकता और अपने 3 कुत्तों को खाना देने के लिए ही उठता। उन्होंने जैसे नियम बना लिया था कि इन दिनों उनमें से कोई एक तो रुद्र के पास हमेशा बना ही रहता था। चौथे दिन जब रुद्र सोकर उठा तो उसे थोड़ा बेहतर लगा और उसने 3 कुत्तों को सागर तट पर अटखेलियां करते देखा। ब्लॉन्डी ने उसे दूर से देखा और खुशी से भौंककर अपनी पूंछ हिलाई। रुद्र ने आह भरी और इतने दिन बाद सागर तट की ओर निकल पड़ा। अल सुबह का वक्त था, इसलिए अभी मौसम में ठंडक थी। वह अपने दोस्तों के पास गया और वे झूमते हुए ऐसे मिले मानो कुछ दोस्त बरसों के विछोह के बाद मिल रहे हों। रुद्र मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में सोचने लगा। उसे एक ऐसे इंसान से मिलना था जिसने हाल ही में एक ट्रेन दुर्घटना में अपना बेटा खो दिया था। वह आदमी शहर में रहता था पर उसका एक दोस्त देशमुख यहाँ किराने की दुकान चलाता था। रुद्र ने उससे वादा किया था कि वह इस सप्ताह उसके दोस्त से मिलेगा जो अपने बेटे के जाने के शोक में व्याकुल है। देशमुख ने विनती की थी कि वह उसके दोस्त बाधवानी से जितना जल्दी मिल सके उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि दिन ब दिन उसकी हालत खराब होती जा रही थी। वह इस दुख के सागर में डूबता जा रहा था। उसने अपना काम धंधा बंद कर दिया था। उसकी पत्नी उसकी बिगड़ती सेहत को लेकर बहुत परेशान थी। रुद्र साहब, वह अपने बेटे से बात करना चाहता है, कृपया उसकी मदद करें। मैं नहीं जानता कि यह संभव हो पाएगा या नहीं। मतलब मैंने आज तक आत्माओं से बातचीत नहीं की। साहब, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। मुझे पता है कि आप उसकी मदद कर सकते हैं। वह पहले भी कई माध्यमों के पास जा चुका है पर उसे यकीन नहीं आता कि उसने अपने बेटे से बात की है। पता नहीं क्यों मुझे लगा कि आप उसकी मदद कर सकते हैं। वह सचमुच बर्बादी के कगार पर खड़ा है। उसकी जान उसके बेटे में बसती थी। देशमुख किसी भी तरह से समझाने पर नहीं माना और रुद्र को उसके दोस्त से मिलने की हामी देनी पड़ी। दरअसल उसके भीतर से भी किसी ने कोमल स्वर में कहा था कि उस व्यक्ति से मिलो।